प्रदेश के सभी बूथ लेवल अधिकारियों, बीएलओ साथियों को मेरा नमस्कार। मैं संदीप परिहार, उच्च माध्यमिक शिक्षक, 165 विधानसभा सुसनेर, जिला आगरमालवा का मास्टर ट्रेनर आपके समक्ष जो विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के दौरान बीएलओ ऐप पर आपके द्वारा 4 नवंबर से घर घर जाकर जो गणना फॉर्म वितरण किया जा रहा है, उस कार्य को आपको बीएलओ ऐप के माध्यम से भी एक ट्रैकिंग जो दिया गया ऑप्शन है उस पर भी आपको कार्य करना है, जिसके माध्यम से वरिष्ठ अधिकारियों को आपके द्वारा किए गए कार्य की जानकारी पता चलेगी। साथ ही साथ आप अपने कार्य को भी देख पाएंगे कि आपके द्वारा कितना कार्य किया जा चुका है और कितना कार्य शेष है। आइए हम देखते हैं। मैंने एक यहाँ पर एक अनुभाग आगरमालवा के अंदर 227 के बीएलओ साथी का एक एक्सेस लिया और उसे चेक किया। आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं कि जैसे हम यहाँ सबमिट करते हैं, आपके पास एक सामान्य जानकारी आती है। उस सामान्य जानकारी देखने के बाद हम यहाँ पर जैसे सबमिट का बटन दबाते हैं तो यहाँ पर हमारे पास अलग अलग प्रकार के आइकॉन्स दिखते हैं। इन्हीं आइकॉन में जब हम नीचे की ओर जब जाते हैं तो हमारे पास दो नए ऑप्शन जो SIR विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के अंतर्गत जोड़े गए हैं वह दिखाई देते हैं। पहला ऑप्शन है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR और दूसरा ऑप्शन है आपके पास मैपिंग ऑफ इलेक्टर्स विद प्रीवियस SIR। अब दोनों का कार्य आपको अलग अलग समय पर अलग अलग तरह से करना है। जब आप किसी के मतदाता के घर पर जाते हैं तो वहां पर आप जब गणना फॉर्म देते हैं तो ऐसी स्थिति में आपको स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR ऑप्शन पर आपको कार्य करना है। इसके लिए आप इसको जैसे ही प्रेस करते हैं या बटन दबाते हैं तो आपके पास इस प्रकार का एक विंडो खुलकर आता है जिस पर लिखा रहेगा SIR प्री ड्राफ्ट EF डिस्ट्रीब्यूशन ट्रैकर। अर्थात EF मतलब एनुमरेशन फॉर्म, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रैकर अर्थात उसके वितरण को आप कैसे ट्रैक कर पाएंगे। जैसे आप इस पर टच करते हैं तो आपके सामने एक विंडो फिर खुलकर आएगी जिसमें यहां पर है स्कैन QR कोड। जो गणना फॉर्म आपको RO ARO के माध्यम से मिल रहे हैं उस गणना फॉर्म के सेंटर भाग पर एक QR कोड है, उसे आप स्कैन कर भी चेक कर सकते हैं। साथ ही साथ यहां पर हमारे पास एक ब्लू जो लाइन दे रखी है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे वीडियो में। उसके पहले हम देखते हैं कि हमारे अनुभाग में जो भी मतदाता दिए गए हैं उन मतदाताओं की जानकारी इस प्रकार से आपको शो होगी। अर्थात पहला मतदाता प्यारी बाई, उसका इपिक नंबर सरल क्रमांक 1 और उसका पिछला बैकग्राउंड है लाल रंग में और यहां लिखा हुआ है EF डिस्ट्रीब्यूटेड अर्थात गणना फॉर्म बांटा गया है। ऐसे ही हम आगे बढ़ेंगे तो प्रत्येक मतदाता को देखने पर इनका पिछला बैकग्राउंड आपको लाल रंग का अर्थात हल्का गुलाबी दिखाई देगा। फिर हम जब आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने पर जब और चेक किया जाता है तो यहाँ पर जैसे मैंने प्यारी बाई को थोड़ा सा यहाँ पर EF स्क्रॉल करने पर जैसे मैंने EF पर अर्थात डिस्ट्रीब्यूशन पर हमने इसको प्रेस किया तो यहाँ पर हमें इस प्यारी बाई के अंतर्गत देखा जाए तो एक नीले रंग का पीछे बैकग्राउंड यानी पृष्ठभूमि हो गई। अर्थात आपने उस मतदाता को गणना फॉर्म दे दिया है। जब आप इस गणना फॉर्म को वापस लेंगे तो लेते समय इसका रंग अब आपको ग्रीन कलर का दिखाई देगा। यानी कि अगर आप गणना फॉर्म तो वितरित कर रहे हैं लेकिन अगर इस ट्रैकिंग वाले सिस्टम पर अगर आप वहां पर यह कार्य नहीं करते हैं तो ऐसा माना जाएगा कि आपने उस मतदान केंद्र पर अभी तक गणना फॉर्म नहीं बांटे गए हैं। इसी प्रकार हमें प्रत्येक मतदाता के अंतर्गत देखना है कि हमने किस किस को वितरित किया है। साथ ही साथ हम यहाँ एक और वोटर्स देखते हैं, गंगाबाई। इस गंगाबाई के यहाँ पर हमारे पास 3 ऑप्शन खुलकर आ रहे हैं। EF डिस्ट्रीब्यूटेड अर्थात गणना फॉर्म बांटा गया, EF कलेक्टेड गणना पत्र इकट्ठा वापस लिया गया, इपिक मैच अर्थात उसको निर्वाचन आयोग द्वारा जो पहचान पत्र दिया गया उसका जो यूनिक नंबर है इपिक नंबर वह मैच्ड है। तो ऐसे विशेष केस है जिसे हम ये कहें
कि ये वे मतदाता हैं जो 2003 में भी थे और 2025 के नामावली में भी है। इस प्रकार हमें प्रत्येक ऑप्शन पर हमें कार्य करना है। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ने पे हम देखते हैं कि यहाँ पर गंगाबाई, ऐसे और भी हमारे वोटर्स हैं जिनके पीछे भी बैकग्राउंड यहाँ पर अलग अलग रंग दिखाई दे रहा है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि यहाँ पर कलर कोडिंग का मतलब क्या है। यदि हल्का गुलाबी दिखता है, इसका मतलब EF नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी गणना फॉर्म नहीं बांटे गए। किनके? 1068 मतदाताओं को नहीं बांटा गया। साथ ही साथ यहां पर एक मतदाता को बांटा गया, तो जो हल्का सा जो आइस ब्लू कलर दिख रहा है वह आपको बांटे गए गणना पत्रक की जानकारी देगा। यदि आप गणना फॉर्म ले लेते हैं, अर्थात EF कलेक्टेड 0 यहां जो दिख रहा है, इसका मतलब आपने भी गणना फॉर्म तो बांट दिया है लेकिन वापस नहीं लिया है। साथ ही साथ हम देखते हैं कि अगर येलो रंग का अगर उसका बैकग्राउंड है, अर्थात इन्फॉर्मेशन फॉर्म नॉट कलेक्टेड, यानी कि उसका जो गणना फॉर्म था वो आपके द्वारा नहीं लिया गया। तो ऐसी स्थिति में हमें यहाँ पर कुल 4 भाग या 4 कलर कोडिंग दिए गए हैं, जिसके आधार पर आपको प्रत्येक मतदाता की ट्रैकिंग आसानी से हो जाएगी। साथ ही साथ हमारे टोटल 1069 जो वोटर्स उस मतदान केंद्र 227 में मौजूद थे, उसके प्रत्येक मतदाताओं का ब्यौरा रख पाएंगे। तो इस प्रकार आपको इस BLO ऐप के अंतर्गत गणना फॉर्म वितरण, उस पर किया गया कार्य, संग्रहण और नहीं संग्रहण करने की स्थिति, इस माध्यम से आप ट्रैक कर पाएंगे। आशा करता हूं कि आपको ये जानकारी स्पष्ट हो चुकी होगी। आपको सभी को धन्यवाद, और साथ ही मैं आपसे अपेक्षा रखता हूं कि यदि आप लोगों को इस वीडियो या इस पूरी प्रक्रिया के अंतर्गत कोई समस्या आती है तो आप मुझे अपने प्रश्न कमेंट्स बॉक्स में देकर पूछ सकते हैं। धन्यवाद।